हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग की एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिक्चर से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कौन सा चैप्टर होगा। ये है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, तो वही जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़, पहली बात तो हम ये जान लें कि वस्तुओं के समूह बनाने वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग ने छोटी सी ये चीज़ मतलब डिस्कस की थी कि हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं रखी हुई हैं, ठीक है, हमारे घरों में है या हमारे स्कूल में, प्लेग्राउंड में, कहीं पे भी कोई भी वस्तु अगर हमें मिल जाए तो उन्हें हमें इकट्ठा करना है, फिर उनका हमें समूह बनाना है। समूह कैसे बनाना है कि वो सारी जो वस्तु हमने इकट्ठा कर रखी है, हो सकता है उसमें लकड़ी की भी वस्तु हो, कागज़ की भी हो, अन्य चीज़ों की भी वस्तु हो, तो सबको अलग अलग करना है। जैसे लकड़ी की बनी वस्तुओं को अलग कर लें, उनका एक ग्रुप बना लें, कागज़ की बनी वस्तुएं जो उनको अलग कर लें, प्लास्टिक की है तो उनको अलग कर लें। इस तरीके से हम समूह बना लें। ठीक, तो मेनली इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी पदार्थ का अगर हमें चयन करना है, मतलब उसको अगर हमें चुनना है, तो पदार्थ के गुणों और उनका जो यूज़ है, मतलब उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, उनके प्रयोग के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो जो दुकानदार हैं जो है उनको, मतलब दुकानदार को या किसी मेडिकल स्टोर वाले को, किसी को ही, खासकर दुकानदार को, उसे ये पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर मान लीजिए उसको साबुन अगर उसको चाहिए, ठीक है, तो उसे ये पता है कि जो कपड़े धोने वाली साबुन किस रो में रखी है, क्योंकि उसने उसको समूह में बना रखा है, अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम एक परचून की दुकान वाले से ही कंपेयर करें तो हमारा सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही था। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला टॉपिक है धातु। धातु क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, जिन्हें काटा जा सकता है, वो धातु कहलाती है। ये धातु क्वालिटी है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, धातु का अगर आप टुकड़ा लेंगे और उन्हें बीच में से अगर कट करेंगे तो पहली बात तो ये इसे काटा जा सकता है, यानी सॉफ्ट होती है। दूसरा, अगर हम इसे कट करते हैं तो इसके जो नए सिरे जो होंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो चमकदार होंगे, चमकते हुए होंगे। अब उदाहरण में धातुएं क्या क्या हो सकती हैं? लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, आदि। ठीक, फिर है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें देखना है पदार्थों के गुण। ये जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एक जो पदार्थ होते हैं उनमें चमक होती है, उन्हीं पदार्थों के गुणों के आधार पर ही वो धातुएं, अधातुएं या उपधातुएं, ये सब हम लोग निर्धारित करते हैं। तो कैसे कैसे देखते हैं कि जो उन पदार्थों में चमक होती है, कठोरता होती है उनके संपीड़न के अनुसार, यानी कठोरता संपीड़न के, यानी उनकी सिकुड़ने के आधार पर उनकी कठोरता निर्भर करती है कि वो कठोर में आ रहा है या सॉफ्ट में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रूक्ष, खुरदरा पदार्थ जो है वो खुरदरा है या फिर चिकना है, ये। ठीक, तो ये सब जो है ये पदार्थों के गुण होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है पदार्थों के बारे में। विलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। विलेय पदार्थ वो होते हैं जो जल में, जेल नहीं, जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नमक और चीनी। नमक और चीनी को अगर हम घोलेंगे तो वो फौरन ही पूरा ही घुल जाएंगे। ठीक है, आप एक ये एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखाया गया। अविलेय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं, चाहे हम उन्हें जितना भी घोलें। एग्जाम्पल में जैसे बालू है, चौक पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, ये सब जैसा ही उसमें हमने डाला है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो क्योंकि जो मतलब घुलने के मेन प्रोसेस ही होती है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उनके बीच में जो स्पेस है, उससे जो हम विलेय पदार्थ जो डाल रहे हैं उन कणों का जो शेप होगा वो बड़ा होगा, तभी तो नहीं घुल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मतलब अविलेय होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये है कि जल में घुलने वाले विलेय पदार्थ। ये क्या था? ऐसे ये जल में घुलने वाले विलेय पदार्थों की बात की जा रही है। वो जल, मतलब लिक्विड ही जो कि जल में घुल रहे हैं। ठीक है, लिक्विड पदार्थों की हमें बात की जा रही है। सामान्यतः जल एक विलायक है। ठीक है, अतः जल में कुछ द्रव विलेय होते हैं और कुछ नहीं। द्रव की यहाँ पे बात हो रही, अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? ठोस की बात हो रही थी। तो ठोस में विलेय अविलेय हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो द्रव हैं उन द्रवों में भी कुछ विलेय होते हैं, क्योंकि जो जल है वो, उसको तो जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है विलायक के रूप में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो घुलित होते हैं अवस्था में होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं,
जैसे कि विलेय द्रव कौन से हो सकते हैं, जैसे सिरका है, नींबू का रस है, फटाफट घुल जाता है, ठीक है। और अविलेय द्रव्य में सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, केरोसिन है, केरोसिन ऑयल वगैरह जो होते हैं ये अविलेय होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो अविलेय होते हैं वो ऊपर अपनी लेयर बना लेते हैं, ठीक। अब इसी के आधार पर इस प्रकार कुछ गैसें भी होती हैं जो कि जल में विलेय होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी गैसेस हैं। तो कुछ होती हैं जो कि जल में विलेय होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। तो विलेय में ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इस नोट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें कहा गया ठोसों तथा द्रवों में हमने कुछ उदाहरण देखे जो जल में अविलेय थे। कुछ ऐसे उदाहरण हमने देखे जो ऑयल वाले थे, वो जल में अविलेय थे तथा जल की सतह पर तैरने लगे थे। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि जब किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है तो वह पानी की सतह पर तैरने लगती है। जैसे कि हम लोग ने अभी तेल का एग्जाम्पल लिया था, जैसे सरसों का तेल है, उसे हम पानी में डालेंगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, वो अपनी एक लेयर बना लेगा और वो भी ऊपर तैरने लगेगी लेयर, ठीक है। पानी नीचे रहेगा और जो है जो ऑयल वगैरह जो होगी उसकी सतह ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगी। तो क्या कारण हुआ कि इसका कारण ये हुआ कि जो ऑयल है उसका जो घनत्व होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर की घनत्व से क्या होगी, कम होगी, तभी वो तैरने लगा है, ठीक। दूसरे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया, लकड़ी का टुकड़ा। आपने ये एग्जांपल सुना होगा कि जैसे समुद्र है, ठीक है, उसमें अगर हम कोई कील वगैरह डालते हैं, ठीक, तो वो डूब जाती है। वही जो पानी का जहाज होता है वो जो है वो तैरने लग जाता है, ठीक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये बताने का यहाँ पे इसलिए भी मकसद है क्योंकि एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे कुछ पदार्थ हैं, जैसे सब्जी वगैरह या कुछ कोई भी मतलब आपके पास कुछ भी सामान है, ठीक है, उसको हमने पानी में भिगोया, तो कुछ सामान थे जो कि डूब गए, ठीक है, कुछ ऐसे थे जो कि तैरने लग गए। उनकी तैरने का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु वो पानी में अगर उसे डाला जा रहा है और वो अपने वेट के जो है बराबर मतलब अपना पानी हटा देगी, ठीक है, पानी जैसे ही वो हटा देगी तो अपने वेट के बराबर उधर का पानी, तो वो तैरने लग जाएगी। यही मेन प्रोसेस क्या होती है, जहाज के साथ होती है, ठीक। तो यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है और ऑयल वाला जो है वो यहाँ पे घनत्व के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ दिखाया गया है पारदर्शिता। पारदर्शिता में क्या है? पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों को जिनसे होकर के वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक भी होते हैं। आपने देखा होगा परचून की दुकान में वो लोग प्लास्टिक के जो डब्बे रखे रहते हैं उनमें बिस्किट, नमकीन कुछ भी रखे रहते हैं तो दूर से दिख जाता है कि हाँ वो कौन सी है, ठीक है। तो ये होते हैं, ये कुछ क्या है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर अपारदर्शी क्या होती हैं? अपारदर्शी जो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, यानी जिन पदार्थों से हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि लकड़ी का बॉक्स है, गत्ते के डिब्बे हैं, ये सब। पारभासी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, यानी वस्तुओं को तो हम देखे ले रहे हैं लेकिन बहुत एकदम क्लियरली उसे नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, हमें पता चलेगा कि उसके पीछे कुछ है लेकिन क्या है, क्लियर कुछ नहीं, ठीक। मनुष्य के हाथ, टॉर्च हाथ के नीचे जैसे हम लोग रख करके देखते नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पिक्चर में देखिए, ये जो है बूझों की पिक्चर दिखाई गई है। ये यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? अपारदर्शी वस्तु उसने ले रखी है, कांच की या कुछ भी, ठीक है। ये वाली ट्रांसपेरेंट, पूरा आर पार उसका जो है फेस दिख रहा है, और ये वाली जो है वो पारभासी है, हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक। तो ये था हमारी पीडीएफ, ये जो यहाँ मतलब 4th चैप्टर वाला जो था उसमें जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।